कुकर, टंकी, पानी की बोतल में लोग पेट्रोल भरने लगे। देश में तेल खत्म होगा क्या? क्या खबर आ गई? कहीं लंबी लाइनें, कहीं मारपीट, पेट्रोल संकट पर वायरल खबरों का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर। और भारत छोड़िए, ट्रंप के अमेरिका में पेट्रोल पंप पर क्या हो रहा है देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब इसका चैप्टर। युद्ध से तेल गैस का संकट पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में गजब ही हो रहा है। आप देखिए कि बार बार हम भी आपको बता रहे हैं कि तेल की, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। सरकार कह रही है गैस की भी कमी नहीं, लेकिन अब अफवाहों की वजह से हो यह रहा है कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। देश के कई शहरों में तेल के लिए लंबी लंबी लाइनों की तस्वीर आ रही है। लोग गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है वो उठाकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच जा रहा है। कोई तो पानी की टंकी लेके पहुंच गया भाई, कोई कुकर और कोई पानी की बोतलों में तेल भरवा रहा है। कुकर में बॉस, बताइए। पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर लड़ाइयां हो रही, लाइनों में लोग अपनी बारी के लिए एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं। कुल मिलाकर भयंकर अफरा तफरी पेट्रोल डीजल के लिए मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या सही में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है या नहीं, या ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्या देश में पेट्रोलियम रिजर्व कुछ ही दिन का है, या पेट्रोल के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है? तेल का संकट नहीं है तो पब्लिक बेचैन क्यों है? सरकार भले कहे कि हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो लोगों के बीच पैनिक और ज्यादा क्रिएट कर रही है। जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर मामला हाथ से निकलता जा रहा है? क्या ईरान युद्ध की वजह से भारत में भयंकर तेल संकट आने वाला है, नहीं आने वाला? आज इस सब के बारे में पूरे फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन अचानक पेट्रोल डीजल के लिए क्या होने लगा है देश में, उसकी एक झलक देखिए। लग तो रहा है कि कल से तेल नहीं मिलेगा, इस वजह से समय पैनिक बाइंग हुई है। उसके बाद पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल या डीजल की जो सप्लाईज है वो खत्म हुई हैं। फेसबुक पे घबराने की बात है, बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। कोई दिक्कत नहीं है, जब आते तो तुरंत मिलता है। भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? ये है जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ईरान युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से हम लगातार बता रहे हैं कि युद्ध से एनर्जी संकट तो बढ़ेगा। पीएम मोदी भी इस संकट की बात को स्वीकार कर रहे हैं। देश में एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा भी है, लेकिन पेट्रोल और डीजल को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी की तस्वीरें आ रही हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। पेट्रोल के साथ एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों की लाइनें लग रही हैं। सरकार के भरोसा देने के बाद भी पब्लिक जो है वो परेशान होती दिख रही है। 10 तस्वीरों से आपको ये लग रहा होगा कि देश में पेट्रोल और रसोई गैस की भारी किल्लत अचानक हो गई, स्पेशली पेट्रोल डीजल की। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही खत्म हो जाए, और इस पर जमकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? देखिए, पेट्रोल और डीजल के बिना लोगों को दिक्कत तो होगी, और इसलिए इस एनर्जी क्राइसिस में जब पेट्रोल और डीजल को लेकर बात होने लगी तो फिर पेट्रोल डीजल को लेकर कई जगहों पर लाइनें लग गई। आप देखिए कि किस तरह से पेट्रोल को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। यूपी के बस्ती में तो एक आदमी पानी की टंकी लेकर आ गया भाई। ये देखिए, पानी की टंकी की, इसमें पेट्रोल भर दो मेरे लिए। 200 लीटर की पानी की टंकी जिसे लोग छतों पे रखते हैं भाई, वो लेके आ गया कि इसमें भर दो मेरे लिए पेट्रोल। पेट्रोल पंप वाले को होश उड़ गए देख के कि अरे पानी लेने आप तेल लेना, क्या आदमी हो जी। उसने कहा कि नहीं दे सकते। गोरखपुर में एक आदमी बाइक में तेल डलवाने पहुंचा और अपने साथ दूसरी बाइक की टंकी ले आया। एक बाइक लेके आया, एक बाइक की टंकी ले आया कि इसमें भी भर दो।
क्योंकि भाई कई पेट्रोल पंप पे जो है वो बोतल उतल में देते नहीं है, तो कह रहा ये तो बाइक की टंकी है ना, इसमें डाल दो। लोग हैरान रह गए देख के। यूपी के देवरिया में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की आशंका में लोग परेशान हो गए। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग खाना बनाने वाले बड़े बड़े भगोने लेकर आ गए कि इसमें डाल दो पेट्रोल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लोग पेट्रोल ले रहे हैं। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड के लिए, अभी तो आपको बताऊंगा कि कितने दिन का पेट्रोल हमारे पास है नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सेकंड के लिए, अगर ये मान लो कि कल ही एक बार के लिए अगर मान लो पेट्रोल डीजल खत्म होना, ये 1 लीटर के बोतल में पेट्रोल भरा के तुम क्या तीर मार लोगे, मुझे ये बताओ। पेट्रोल और डीजल अगर खत्म ही हो जाएगा और टंकी फुल भी करा ली, कितने दिन चला लोगे? या एक बोतल में भर के, या ये सब जो कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा? कितने दिन काम चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। तुम्हारा एक बोतल में काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर लाखों करोड़ों लोग ऐसे एक एक बोतल लेके चले गए, तो जो पेट्रोल डीजल 60 दिन में खत्म होना है वो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। मत करो यार ये सब। पेट्रोल डीजल एलपीजी नहीं है कि एक बार ले लोगे तो कम से कम 30 दिन, 25 दिन, 45 दिन चल जाएगा। और अगर खत्म हो गया तो क्या करोगे, कहां से खाओगे? पेट्रोल डीजल अगर खत्म भी हो गया तो 10 ऑप्शन है। लेकिन इस वक्त, इस संकट के समय, जब पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है, तो जितना है उसी में काम चलाना है। तो दूसरे का भी सोचो, ये नहीं कि बस अपना भर लिए, मेरा काम हो गया, अब दूसरा जाए देखे। हालांकि इस हंगामे पर ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अगर तेल की कोई कमी नहीं है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लगाया है सरकार ने? 74 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। अगर ओएमसी को मिलाते हैं 74 डेज के हैं, और आईईए बोलता है 90 डेज। अच्छा, आप बोलते नहीं कोई कमी नहीं है प्यारे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाया आपने फिर, अगर कमी नहीं है तो? देखिए, कमी नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? जब नहीं आ रहा है तो दिक्कत तो है, और स्पेशली एलपीजी को लेकर है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि कई लोग हमको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई दिक्कत आ रही। हो ही नहीं सकता कि जीरो समस्या हो। हां, तेल और मतलब पेट्रोल और डीजल को लेकर वैसी स्थिति नहीं है अभी। तेल के लिए हालांकि पेट्रोल पंप पर मारपीट शुरू हो गई। यूपी के सिद्धार्थनगर का वीडियो देखिए। पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो गई। अपनी बारी को लेकर पहले झगड़ा हुआ, फिर लात घूसे चल गए। इसी तरह से लड़ाई का एक और वीडियो देखिए। घंटों इंतजार के बाद लोगों का सब्र जवाब देने लग रहा है, और इसी वजह से अपनी बारी को लेकर लड़ाइयां हो रही है। ये देखिए। पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाहें छोटे शहरों में तेजी से फैल रही हैं। यूपी के बहराइच की तस्वीर देखिए, जहां पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने की ऐसी अफवाह फैली कि लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी। पेट्रोल भरवाने के लिए धक्का मुक्की होती दिखाई दी। बवाल बढ़ता देख पेट्रोल पंप पर इंतजाम संभालने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज में भी दिखी। वहां भी पेट्रोल पंप पर अचानक लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। लंबी लंबी लाइनें लग गई। प्रयागराज के पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़ पर हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पेट्रोल के लिए लोग नोक-झोंक तक पे उतारू हैं। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कानपुर हाईवे की है, जहां पर इस पेट्रोल पंप पर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, सिर्फ खचाखच लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहां घंटों जो है लाइन में लगे हुए हैं। जो सूचना के आधार पे कितनी देर से आए हुए हैं? 2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए। 2 घंटे से खड़े, तब जाके यहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक पहुंचे। क्या सुनने को मिला कि क्या तेल नहीं मिल रहा है? लग तो रहा है कि कल से तेल नहीं मिलेगा, इस वजह से हम आए हैं। चारों तरफ सब जगह बंद चल रहा है। पेट्रोल टंकी तो वैसे भी बंद पड़ी हुई है, सभी पेट्रोल टंकी तो बंद ही हो गई है। यूपी के रायबरेली में भी पेट्रोल डीजल खत्म होने की ऐसी खबर उड़ी कि लोग गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप की तरफ निकल पड़े, जिसकी वजह से इलाके के पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटने लगी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस और प्रशासन की टीम लोगों को समझाने में जुट गई। यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के लिए मची मारामारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। उन्होंने लोगों से अफवाहों में आकर पैनिक बाइंग न करने की अपील की। हालांकि सीएम योगी ने यह भी माना कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सुनिए एक बार। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या?
बात सिर्फ यूपी के छोटे शहरों की नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की वजह से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि भाई पेट्रोल पंप पर ऐसा नहीं कि देश में पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप पर मान लीजिए 10 लोगों की गाड़ी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरने की क्षमता है, वहां 50 लोग पहुंच जाएंगे तो पेट्रोल तो खत्म होगा ही, और जब तक रिफिल नहीं होगा तब तक पेट्रोल पंप बंद रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि 4 पेट्रोल पंप बंद दिख रहा है तो देश में पेट्रोल खत्म हो गया है। जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक था वहां लोगों की लंबी लाइनें लग गई। जब पेट्रोल डीजल की किल्लत के दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम निकली तो हजरतगंज इलाके में 3 पेट्रोल पंप ऐसे मिले जो तेल के टैंकर नहीं पहुंचने की वजह से बंद पड़े थे। देखिए एक बार ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के कई पेट्रोल पंप पर भी ऐसी खबरें हैं। ऐसे एक पेट्रोल पंप पर हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया। इस वक्त देखिए सुबह का समय है, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ। तमाम लोग जो पेट्रोल लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं वो निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पूरा पेट्रोल पंप इस वक्त खाली है। बताया जा रहा है कि कल शाम से जो है सप्लाई नहीं आई है और यहाँ पर पेट्रोल अभी नहीं है। कब से पेट्रोल नहीं भाई साहब, कब से ख़त्म हुआ ये? कल शाम को खत्म हुआ 7 बजे 6 बजे। तो क्या बताया जा रहा है कि कब तक आएगा? कुछ उम्मीद है कुछ कि आएगा या नहीं आएगा? क्या खबर है अभी आप लोग क्या करिए? आज लोड आ जाएगा। यूपी नहीं, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, कोल्हापुर समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए भारी भीड़ आ जा रही है। पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ और पैनिक बाइंग को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ जिलों में प्रशासन ने 31 मार्च तक पेट्रोल डीजल पर राशनिंग लागू कर दी। यह राशनिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत लागू हुई है। आदेश के मुताबिक 2 व्हीलर्स के लिए अधिकतम 200 रुपए तक का पेट्रोल मिलेगा, जबकि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए अधिकतम 2000 रुपए के पेट्रोल डीजल की लिमिट तय की गई। इसके साथ ही कैन, बोतल या किसी भी दूसरे कंटेनर में पेट्रोल डीजल देने पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं, उससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री में तगड़ा जंप आया। पैनिक में आकर तेल खरीदने का असर क्या हुआ, इसके बारे में तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की मांग में अचानक बढ़त देखी जा रही। पिछले 2 दिनों में देश में तेल की बिक्री में 15% का उछाल आ गया है। कुछ जगहों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% से ज्यादा है। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। ग्राहकों से अनुरोध है कि घबराकर बिना जरूरत के खरीदारी मत कीजिए। हम सभी नागरिकों की ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेट्रोल डीजल की पैनिक बाइंग पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से भरोसा दिलाया कि देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल है, घबराने की बात नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत को 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मिल रहा है। रिफाइनरीज 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित है। वर्तमान में लगभग 60 दिन का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। देश में कुल 74 दिन की भंडारण क्षमता है। रणनीतिक भंडार और नियमित आपूर्ति मिलाकर कई महीनों तक टेंशन नहीं है। सिर्फ 6 दिन का स्टॉक होने की खबर पूरी तरह से गलत है। और यह बात हमने आपको पाठशाला में बताई थी कि कुछ मीडिया हाउसेज ने छाप दिया कि अरे 9 दिन 9.5 दिन का ही बचा। अरे भैया, पूरा मिला के ना देखोगे कि तेल कंपनियों के पास कितना है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व में कितना है, सरकार के पास कितना है। वहां जो 60 दिन का है वो क्या है, वो हाथ में मलें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एलपीजी की सप्लाई को लेकर कई लोगों की दिक्कत आ रही है। कुछ लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ को दिक्कत आ रही है। ये हम बार बार कह रहे हैं। और एलपीजी की समस्या अलग है कि भाई घर में एलपीजी नहीं होगा, खाना कैसे बनेगा। दूसरा भी कितने दिन खिलाएगा, कहेगा यार मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा। बाहर से कितना खाइएगा, आप इधर कीजिएगा, उधर कमर्शियल नहीं दीजिएगा, उधर लोगों के रोजगार पे दिक्कत, वो अलग कहानी है। और उसमें हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि उसको देखिए और कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल डीजल आज कल परसों नहीं खत्म हो रहा बॉस। ये पैनिक बाइंग मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं है। पूरी टंकी भी भरवा के जाइएगा तो 2 दिन 4 दिन कितना चला लीजिएगा। वो 1 लीटर के बोतल में भरवा के ले जाइएगा तो उससे क्या अमेरिका चले जाइएगा ट्रम्प से बात करने की, भाई क्या है तमाशा बंद करो। 1 लीटर बोतल में पेट्रोल भरा के क्या कर लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये मत कीजिए। अभी देश में खूब पेट्रोल डीजल है, 50-60 दिन का माल है अभी। और जब तक ये 50-60 दिन खत्म होंगे तब तक कहीं से, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आएगा तो बाकी वाला माल तो आएगा, तो उसका भी 10 दिन 20 दिन 15 दिन 30 दिन का कुछ तो हिसाब पीछे से आके जमा होगा। इसलिए पैनिक में मत आइए बॉस। अफवाहों को लेकर पैनिक बाइंग छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल डीजल उसी तरह आराम से मिल रहा है जैसे ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले मिलता था। जैसे दिल्ली से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
सेंट्रल दिल्ली का ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको नजर नहीं आ रही होगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इस बात की जानकारी या कह सकते हैं अफवाह फैलाई जा रही है कि देश में एलपीजी पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, जिसके बाद कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या राजधानी दिल्ली में किस तरह की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि आम दिनों की तरह ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। कोई कमी है क्या? लोग परेशान होकर आ रहे हैं दिल्ली? नहीं जी, कोई नहीं है जी परेशानी। यहाँ पे सब सप्लाई सही चल रहा है? हाँ जी। बिहार की राजधानी पटना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। वहां भी पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह का कोई पैनिक नहीं दिख रहा। लोगों का आराम से पेट्रोल डीजल मिल रहा है, पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ नहीं है। तो इस तरह की तस्वीरें बहुत जगहों से आ रही हैं जहां कोई पैनिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है जो लोग पैनिक बाइंग के लिए जा रहे हैं वो भी अगले कुछ दिनों में समझ जाएंगे कि अरे कल भी तो मिल ही रहा था, परसों भी तो मिल ही रहा था, छोड़ो इसका मतलब अभी चलेगा। जो पाठशाला देख रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कमी नहीं है। देश में 74 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व होता है। कई देशों से कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है। युद्ध से सिर्फ सप्लाई प्रभावित नहीं होती, कीमतों पर भी असर पड़ता है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। नायरा ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी, जबकि डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। नायरा के देश भर में 6,967 यानी करीब 7,000 पेट्रोल पंप हैं। बाकी किसी कंपनी ने सामान्य तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। नायरा का कंट्रीब्यूशन 8% के करीब है देश में जो तेल बिकता है उसको लेकर। अब सवाल है कि भाई अभी तो तुम जो तेल बेच रहे होगे, ये नायरा वाले जो तेल बेच रहे होंगे, ये तो जो पुराना माल खरीदे होंगे वही होगा। वो तो तुमने सस्ते में खरीदा है, तो तुमने अभी कैसे बढ़ा दिया 5 रुपया 3 रुपया जी? अभी तुम पुराना माल बेच रहे हो, नया मान लो बढ़ी हुई कीमत पे लोगे तब बेचोगे तो समझ में आता है। पुराना माल तुमने महंगा कर दिया। सरकार को इसको ठोकना चाहिए कि तुम कैसे बढ़ा दिए जी। खबर है कि नायरा कंपनी कई जगहों पर अपने ऑपरेशन 35 दिनों के लिए बंद कर सकती है। अप्रैल की शुरुआत में कंपनी अपने ऑपरेशन बंद कर सकती है। कंपनी का कहना है कि ईरान युद्ध की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, इस वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। तो बंद करने के पहले ज्यादा माल समेट लोगे, गजब है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, देश में रसोई गैस की कमी ना हो इसके लिए सरकार लगातार एक्शन में जुटी है। इसके बावजूद कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। मुंबई के मालवणी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां सिलेंडर के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी नजर आई। लोगों का कहना है कि गैस खत्म होने की वजह से उनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा। लंबे इंतजार के बाद भरा हुआ सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। रसोई गैस की किल्लत पर मुंबई से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको यहाँ लंबी कतार दिखाई देगी, जिसमें लोग 24 घंटे से ज्यादा के वक्त से जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं, अपने अपने सिलेंडर के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। सिलेंडर को यहाँ पर उन्होंने चेन से, तालों से बांध रखा है, क्योंकि इन्हें दिन रात यहाँ पर जो है बैठना पड़ता है। देखिए, आप देखेंगे कि लोग यहाँ सड़कों पर हैं। 2 अलग अलग किस्म की यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। एक जो वो लाइन है जिनको टोकन मिल चुका है, टोकन मिलकर के 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। हरियाणा के पंचकुला में भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी थी। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एलपीजी को लेकर जो लोगों को दिक्कत आ रही है, सरकार को देखना चाहिए। रसोई गैस की किल्लत के लिए कालाबाजारी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए कई जगहों पर एक्शन हो रहा है। भुवनेश्वर से आई यह तस्वीर देखिए। यहां छापेमारी के दौरान एक गोदाम में 100 से ज्यादा भरा हुआ सिलेंडर मिला। इसी तरह यूपी के मेरठ में घरेलू गैस की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने एक्शन लिया। 3 गैस एजेंसीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि ये लोग कंज्यूमर से डिलीवरी के लिए ओटीपी लेने के बाद सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे थे। कालाबाजारी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच रसोई गैस के लिए परेशान हो रही पब्लिक को सरकार ने फिर से आश्वासन दिया है कि एलपीजी पर भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। घरेलू रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से एलपीजी आ रही है। 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो रास्ते में है। 1 महीने की आपूर्ति पहले से सुनिश्चित है। पैनिक की वजह से बुकिंग बढ़ी थी, अब डिमांड सामान्य है। पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यह सस्ता और सुरक्षित है। एलपीजी खत्म होने की वजह से पीएनजी को बढ़ावा देने की खबर गलत है। यह आपातकालीन कदम नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित तो हुई है, लेकिन पैनिक वाली स्थिति अभी नहीं। और अब तो हॉर्मुज में फंसे तेल गैस के जहाज भारत आने लगे हैं। आज ही अपोलो ओशन नाम का शिप जो है वो भारत आया। इसमें एलपीजी लदी हुई है। यह शिप मैंगलोर पोर्ट पहुंचा, जहां इसका स्वागत किया गया। इसी तरह एक और शिप पाइन गैस भी हॉर्मुज से निकल चुका है और कल तक भारत पहुंच सकता है। इसमें एलपीजी है, यानी एलपीजी सप्लाई में जो समस्याएं आ रही हैं उसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि अब हॉर्मुज से भारत के जहाजों को आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के लिए हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। ईरान युद्ध का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ रहा, अमेरिका समेत तमाम देशों में युद्ध की वजह से एनर्जी क्राइसिस दिख रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप अमेरिका की तस्वीरें देखिए, जहां लोग फ्यूल स्टॉक करने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर लाइन में लगे हुए हैं। लोग अपने साथ डिब्बे और गैलन जो मिल रहा है वो भी लेके गए। ये अमेरिका के दिखा रहा हूं बॉस। स्पेन में फ्यूल लेने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग रही है, यानी पैनिक यूरोप में भी दिख रहा है। यूरोप में तो ईरान युद्ध के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी आई। ऑस्ट्रेलिया में भी ईरान युद्ध की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिडनी शहर में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में लोग पेट्रोल को स्टोर कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर डिब्बों और गैलन में पेट्रोल लेकर स्टॉक किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तेल की कीमत 42% बढ़ गई। कनाडा में फ्यूल प्राइस 25% बढ़ गया है। चीन में तेल की कीमत 23% बढ़ी है। अमेरिका में तेल की कीमत 35% बढ़ गई है। अमेरिका में महंगाई दर भी 4.2 होने का अनुमान है, जो G7 देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में फिलहाल महंगाई दर 3% पर है। यानी दुनिया बाप बाप कर रही है। दुनिया में पेट्रोल, दूसरी चीजों को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें थोड़ा टीम इंडिया की तरह हमें रहना होगा, सोच समझ के कदम उठाना होगा, पैनिक से बचना होगा। जो दिक्कतें हैं सरकार को देखना होगा, और सरकार को भी जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं उसको जमीन